हृदय वर्तिना वन्दामहे त्रिसंख्यो न नवकोटि मुनीश्वरान् नवकोटि मुनीश्वरान् नवकोटि मुनीश्वरान् भक्ता मयः प्रीणयति माये प्रेमाणा मोद्योतकं दैलिते पापितमो विदानम् सम्यक् प्रीणम्य जिने पाति योगं युगादा बालं वनं कवजले पतितां जनानां। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। बोलिए परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूजनीय देवादेव भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय देवादेव आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य मानतुंग स्वामी की जय। परम पूज्य गणाचार्य गुरु विराट सर जी महाराज की जय। प्रिय आत्मन, जैन दर्शन के अमर स्तोत्र भक्तांबर स्तोत्र की मंगलमयी आराधना अष्टम काव्य में प्रवेश पाते हुए मंगलकारी वचन कहे आपके प्रभाव से। मानतुंग स्वामी व्यवहार में जीते हुए निश्चय का अवलंबन लिए हैं। आगम में रहते हुए अध्यात्म को आत्मसात किए हैं। जेल में रहते हुए स्वरूप में लीन है। कर कौन रहा यह महत्वपूर्ण बात नहीं है, प्रभाव किसका है यह बात महत्वपूर्ण है। आप देखते हैं रोटी तवा पर सिकती है, रोटी तवा पर सिकती है। जब रोटी तवा पर सिकती है तो तवा के प्रभाव से रोटी सिकती है कि अग्नि के प्रभाव से रोटी सिकती है? रोटी तवा पर सिक रही है, चावल बर्तन में पक रहा है, दाल बटलोई में पक रही है। रोटी तवा पर सिक रही है, दिख रही है, लेकिन तवा पर जो रोटी सिक रही है वो तवा का प्रभाव नहीं है। उस तवा में जो अग्नि का सन्निधान हुआ है, अग्नि के प्रभाव से रोटी सिक रही है, ना कि तवा के प्रभाव से सिक रही है। क्या? यदि तवा पर ही रोटी सिकती, यदि तवा पर ही रोटी सिकती तो फिर गैस चूल्हे की आवश्यकता क्या थी? दुकानदार के पास सैकड़ों तवा हैं, लेकिन एक पर भी रोटी नहीं सेक पाता है, वो आपकी
रसोई में एक ही तवा है, वो तवा नहीं भी है, क्यों आशीष? तवा नहीं भी है तो भी बिना तवा के भी रोटी वस्तुतः तवा पर जो रोटी दिख रही है कि रोटी तवा पर, हम दिखने वाले को सत्य माने कि जो उस तवे पर जो प्रभाव आया है वो किसका प्रभाव है? यदि अग्नि ने तवा को प्रभावित ना किया होता तो तवा की क्षमता नहीं थी कि वह रोटी को। हे जिनेंद्र देव, ये मानतुंग जो स्तोत्र गा रहा है, धन्य मानतुंगाचार्य, क्या लिखते हैं? हे जिनेंद्र देव, तो प्रभाव आपके प्रभाव से, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो उस तवे की तरह हूं, मैं तो मात्र स्तोत्र कर रहा हूं, लेकिन प्रभाव तो आपका नहीं है। स्तोत्र किसका है? वो भी आपका है। रचा कैसे है? आपके प्रभाव से रचा है। धन्य। कैसी महिमा? कभी कभी लगता है कितना समर्पण, जब मैंने रचना समर्पित कर ही दी है तो मेरा नाम भी तो, जब मैंने वस्तु दान में दे दी है तो फिर मेरा नाम भी क्यों? उतना और समर्पण है। इसलिए यह आपका है। तुतीयम वस्तु तो समर्पितम, आपकी वस्तु आपके लिए समर्पित है। हे प्रभु, आपका प्रभाव ना होता तो मैं स्तोत्र न रच पाता, और यदि स्तोत्र रचने जा रहा हूं तो आपका प्रभाव है। यदि जल का प्रभाव ना होता तो वनस्पति हरी ना होती, जल का प्रभाव ना होता तो वनस्पति में फल फूल ना आते। वृक्ष में जो फल फूल आए हैं, कहीं ना कहीं जल का प्रभाव है। फूल डाली में खिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सूरज का प्रभाव है। तो ये आत्मा शिष्य विद्या को प्राप्त हो रहा है, कहीं ना कहीं गुरु का प्रभाव है। शिशु बल को प्राप्त हो रहा है, कहीं ना कहीं मां के दूध का प्रभाव है। मां के दूध के प्रभाव से शिशु बल को प्राप्त होता है, गुरु के प्रभाव से शिष्य विद्या को प्राप्त होता है। प्रभाव, जल का प्रभाव, मौसम में शीतलता आ गई, ऋतु का प्रभाव, अपनी अपनी ऋतु के प्रभाव से फल फूल आते हैं। ग्रीष्म काल की अलग फल फूल होते हैं, शीतकाल के फल फूल अलग होते हैं, बरसात के फल फूल अलग होते हैं। ऋतु का प्रभाव पड़ता है। आचार्य कहते हैं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति योग्योपादान योगेने दृष्टा स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनुत्पात्मता मता। द्रव्य का प्रभाव, क्षेत्र का प्रभाव, काल का प्रभाव, भाव का प्रभाव, 3 प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। प्रभाव से ही तो प्रवाह होते हैं। क्या प्रभाव से प्रवाह होती है? आपके द्रव्य का प्रभाव कैसा है? द्रव्य का प्रभाव
ज्ञानी जी, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि किसने 1 लाख खर्च किया है, किसने 1 रुपए खर्च किया है। 1 रुपए जिसने ईमानदारी के साथ अर्जित किया है, उसके 1 रुपए का प्रभाव 1 लाख रुपए से ज्यादा हो सकता है। न्याय और नीति के साथ अर्जित द्रव्य का प्रभाव मंगलकारी होता है, अन्याय और नीति के साथ अर्जित हुए द्रव्य का प्रभाव अमंगलकारी होता है। एक मुनि आहारचर्या के लिए निकले, श्रावक के घर में प्रवेश किए। आहार के पूर्व अंदर जाने के पहले ही उनकी दृष्टि हार पर पड़ी। कोई प्रयोजन ना था। क्यों? मुनि को क्या लेना, तुम्हारे घर में क्या रखा है। लेकिन आहार हुआ, आहार के बाद निकल के आए, दृष्टि उसी हार पर पड़ी। मुनिराज ने किसी दुर्भावना पैदा हुई और वह हार चुपके से कमंडल में डाल लिया। किसी को पता न पड़ा और दूसरे दिन किसी ने देखा भी नहीं। मुनिराज जंगल पहुंचे। जंगल में जाने के बाद रास्ते में विचार कर रहे हैं, आज मैं ये हार ले आया हूं, सोने का हार है। पहुंचने के बाद सामयिक हुई, सामयिक हुआ, शाम तक भोजन बच गया। शौच के लिए गए, शौच के बाद आए, पुनः सामयिक में बैठे, विचार करते हैं, आज मैंने कोई पाप तो नहीं किया, हाँ मैंने कोई हिंसा नहीं की, झूठ भी नहीं बोला, लेकिन आज जीवन काल में पहली बार मुझसे चोरी हो गई। क्या हो गया? मैंने आज हार चुरा लिया। अरे हार, हाँ मैंने हार चुरा लिया, लेकिन हार का मुझसे प्रयोजन क्या है? ऐसे हार तो जब मैं घर में था तो कितने हार थे, हार पड़े रहते थे। मैंने कभी हार से प्रयोजन नहीं रखा, सोने से प्रयोजन नहीं रखा, चांदी से प्रयोजन नहीं रखा। मुनि बनने के बाद आज मेरे चोरी के भाव कैसे हो गए? मुनिराज तत्काल विचार करते हैं, हो सकता है उस घर में जो भोजन बना था, शायद सेठ ने चोरी की सामग्री से भोजन बनाया होगा। चोरी के धन से भोजन बनाया होगा। जब चोरी का माल खाएंगे तो चोरी के भाव आएंगे। दूसरे दिन मुनिराज को बहुत गिलानी हुई, बहुत घृणा हुई अपने आप से, और दूसरे दिन पुनः आहार के लिए गए। उसी चौकी में गए और कमंडल से हार निकाला और टांग करके आ गए। लोग कहते हैं महाराज श्री आहार कर लीजिए, हम आपको 2 हार देंगे। आहार कर लीजिए, आपको 2 हार देंगे। वही कहते हैं अरे आहार कर लीजिए। कल के आहार का परिणाम ये हुआ कि मुझे हार चोरी करने का भाव जाग गया। आपके आहार का परिणाम क्या होगा? तात्पर्य समझ में? प्रभाव, द्रव्य का प्रभाव कितना होता है। वर्णी जी महाराज ललितपुर में थे। आहार करके आए, समय के पहले ही सो गए। बीच में उठे, एक दृश्य दिखाई दिया उनको, जो दृश्य कभी नहीं देखा था। वर्णी जी को बड़ी गिलानी हुई। उन्होंने कहा
आज मेरा आहार कहाँ हुआ? बोले महाराज आपका आहार तो सेठ जी के घर पे हुआ है, नए मकान में आहार हुआ है। हाँ, नए मकान में किसी गंदी व्यक्ति ने तो आहार नहीं दिया? बोले नहीं, सब सेठ परिवार ने आहार दिया है। तो मेरे परिणाम आज स्वप्न में ऐसा ऐसा क्यों दिखा? बोले महाराज जिस जमीन पर वो मकान बना है वह मकान की जगह कसाई का मकान था। उस मकान को मिटा करके उसी जमीन पर एक नया मकान तैयार किया गया है। इस कारण से आपको वही दृश्य दिखाई दिया जो पहले वहां होता था। तो ये आत्मन द्रव्य का प्रभाव, अन्न का प्रभाव, क्षेत्र का प्रभाव देख लिया। जिस क्षेत्र पर आप बैठे हो, इस क्षेत्र पर पहले क्या हुआ है वो वर्णाएं आपको प्रभावित करती हैं। वो वर्णाएं प्रभावित करती हैं क्षेत्र कैसा मंगलकारी है, क्षेत्र कैसा उज्जवल है, क्षेत्र कितना पावन है, क्षेत्र कितना विशुद्ध है। विशुद्ध क्षेत्र में किए गए कार्य परम पवित्र होते हैं और अशुद्ध क्षेत्र में किए गए कार्य अपवित्र होते हैं। द्रव्य का प्रभाव, हमारे हाथ में भक्तामर स्तोत्र है, इसका प्रभाव अलौकिक है। एक पुद्गल के परमाणुओं में इतनी क्षमता है कि इसके माध्यम से निकलने वाली ऊर्जा आपको प्रभावित करेगी। हम हाथ में लिए हैं, इसका प्रभाव। मैंने द्वारा में आचार्य विशुद्ध सागर से कहा, आप सभा में प्रवचन सार समय सार क्यों ले जाते हैं? पढ़ते तो है नहीं वहां पर। सभा में समय सार पढ़ते तो है नहीं, फिर क्यों ले जाते हैं? बोली महाराज श्री, समय सार ले जाने का तात्पर्य है कि समय सार से निकलने वाली जो ऊर्जा है, उससे निकलने वाला जो ओरो है, आभा मंडल है, वो आभा मंडल इतना विशुद्ध होता है कि सबको विशुद्ध बना देता है। आध्यात्मिक शास्त्र आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है, भक्ति शास्त्र भक्ति ऊर्जा प्रदान करता है, आगम साहित्य आगमिक ऊर्जा प्रदान करता है, चरणान योग का शास्त्र चरणान योग की ऊर्जा प्रदान करता है, द्रव्यान योग का शास्त्र द्रव्यान योग की ऊर्जा प्रदान करता है। ध्यान देना, आप कुछ भी मत बोलो, घर में मात्र एक कमरे में 4 उपन्यास रख दो और एक कमरे में 4 शास्त्र रख दो। दोनों कमरे में प्रवेश करके देख लेना दोनों की परिणति क्या क्या है। द्रव्य का प्रभाव द्रव्य पर, द्रव्य का प्रभाव क्षेत्र पर, द्रव्य का प्रभाव काल पर। द्रव्य कैसा है? द्रव्य कैसा है? काल अनिष्ट भी हो, द्रव्य यदि शक्तिशाली है तो उस जगह में वो काल प्रभाव नहीं डाल पाएगा। समझ गए? महाराज श्री सतना का पंचकल्याण चल रहा है, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज विराजमान थे। उसी समय दीक्षा कल्याण के दिन कौन सा ग्रहण पड़ा? सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण और पंचकल्याण के बीच में नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने पहले विद्वान के ऊपर छोड़ दिया होगा कभी कि मुहूर्त तुम देख लिया। अब उन्होंने देखा सूर्य ग्रहण इसी डेट में पड़ रहा है, सुरेंद्र कुमार पठावाली पंडित जी को बुलाया, ज्योतिषाचार्य को बुलाया, कहा कि इसका क्या उपाय है? बोले महाराज श्री एक ही उपाय है, आप अपना आत्मबल से कार्य किए जाओ। किससे कार्य करो? द्रव्य का प्रभाव काल पर पड़ता है, काल का प्रभाव द्रव्य पर पड़ता है। यदि द्रव्य बलशाली है तो काल पराजित हो जाता है, और द्रव्य हीन शक्ति वाला है तो काल प्रभावशाली हो जाता है। समझना, समझना, अच्छी तरह समझना। हमारे बहुत से तीर्थंकर
महावीर स्वामी तो अमावस के इतना ही होश चले गए, तुम कहते हो अमावस को काम न करो। बहुत से तीर्थंकर नौमी तिथि को जन्मे हैं, रिक्ता को जन्मे हैं, तुम कहते रिक्ता को काम न करो। जो द्रव्य प्रभावशाली होता है वो द्रव्य क्षेत्र को प्रभावित करता है, द्रव्य को प्रभावित करता है। मान के चलिए मैं साधु हूं, मेरा द्रव्य सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तप से प्रभावशाली द्रव्य है। अब जो भी मेरे समीप में आएगा वो मेरे रत्नात्रय से प्रभावित होगा। आचार्य ने इसीलिए लिखा है आत्मा प्रभाव नहीं हो रत्नात्रय तेजसा, रत्नात्रय के तेज से, रत्नात्रय की कांति से, रत्नात्रय के प्रभाव से आत्मा को प्रभावित करना चाहिए। तुम तवे से रोटी को प्रभावित करते हो, तुम अग्नि से तवे को प्रभावित करते हो, तवे से रोटी को प्रभावित करते हो, करते ना। आचार्य कहते हैं रत्नात्रय के तेज से प्रभावित करो। द्रव्य से द्रव्य पर प्रभाव, द्रव्य से क्षेत्र पर प्रभाव, द्रव्य से काल पर प्रभाव, द्रव्य से भाव पर प्रभाव। जब द्रव्य उत्तम होता है, मंदिर के बाहर यानी क्या चर्चा कर रहे थे, और मंदिर के अंदर अर्चा कर रहे थे। क्या मंदिर के बाहर चर्चा कर रहे थे और मंदिर के भीतर अर्चा कर रहे थे। क्या हो गया? बाहर गए तो चर्चा शुरू और भीतर आए तो अर्चा शुरू। प्रभाव, द्रव्य का प्रभाव। बीतरा पुत्रा को देखा, नमस्कार के भाव जाग जाते हैं। मुनिराज को देखा, नमस्कार के भाव जाग गए। द्रव्य का भाव पर प्रभाव। सुनो, नो कर्म भाव कर्म को प्रभावित करता है। नो कर्म भाव कर्म को प्रभावित करता है। ये साहित्य है, ये नो कर्म है, साधन है। यदि ये सम्यक है तो हमारे भाव सम्यक होंगे, यदि ये मिथ्या है तो भाव मिथ्या होंगे। पुरुष का शरीर नो कर्म है, वह वैसे भावों को जन्म देगा। स्त्री का शरीर नो कर्म है, वह वैसे भावों को जन्म देगा। आपके सामने जैसा नो कर्म होगा, आपके वैसे भाव प्रभावित होंगे। इसलिए वो द्रव्य है। अपने यहां बताया कि एकांत में पुरुष ब्रह्मचर्य की साधना वाले को बताया कि वह स्त्री से वार्तालाप न करे। क्यों? नो कर्म का प्रभाव भाव कर्म पर पड़ता है और भाव कर्म के अनुसार फिर द्रव्य कर्म तैयार होता है। प्रिय आत्मा, किसी एक क्रोधी को देख करके दूसरे के अंदर क्रोध जागता है। उस स्वयं के क्रोध से हमारा चेहरा क्रोधमयी बनता जाता है। नो कर्म के अनुसार भाव कर्म, भाव कर्म के अनुसार द्रव्य कर्म। विनयशील विद्वान को देख करके शिष्यों में विनय का गुण आता है और विनयशील बन जाते हैं। गुरु ज्योतिषाचार्य होते हैं, शिष्य ज्योतिषाचार्य बनते हैं। गुरु व्याकरणाचार्य होते हैं, शिष्य व्याकरण के पारंगत बनते जाते हैं। गुरु संगीताचार्य हैं, शिष्य संगीताचार्य बनते हैं। गुरु साहित्याचार्य हैं, जयसेनाचार्य साहित्याचार्य थे तो उनका शिष्य गणभद्र भी साहित्याचार्य हुआ। तात्पर्य है कि हमें जैसा नो कर्म मिलता है, हमारे वैसे भाव कर्म होते हैं और वैसा द्रव्य कर्म होता है। चलिए, द्रव्य का प्रभाव द्रव्य पर, द्रव्य का प्रभाव क्षेत्र पर, द्रव्य का प्रभाव काल पर और द्रव्य का प्रभाव भाव पर। अब हम दूसरा लेते हैं, क्षेत्र का प्रभाव द्रव्य पर। क्षेत्र का प्रभाव द्रव्य पर, क्षेत्र का प्रभाव द्रव्य पर। राजेंद्र कुमार जी, एक व्यक्ति बीमार है, डॉक्टर कहता है इसको भी हिमालय प्रदेश ले जाओ। वहां की शीतलता वातावरण क्या करेगा? इसको स्वस्थ बनाएगा।
समुद्र के किनारे इसको रखो, इसे नदियों के किनारे ले जाओ। क्यों? क्षेत्र का प्रभाव द्रव पर पड़ेगा, समझ रहे? क्षेत्र का प्रभाव क्षेत्र पर। अरे प्रभाव कैसा होता है? क्षेत्र का प्रभाव क्षेत्र पर कैसे पड़ेगा? प्रिय आत्मन, क्षेत्र का प्रभाव भी क्षेत्र पर पड़ता है। ये मकान यहां बना है, इस मकान पर बाजू के मंदिर का प्रभाव पड़ेगा। ये मकान यहां बना है, इस मकान के बाजू में जैन का मकान है, सदाचारी श्रावक का मकान है, तो उसका प्रभाव ही इस पर पड़ेगा। क्षेत्र का प्रभाव क्षेत्र पर पड़ता है। शास्त्रों में लिखा है कि 7 क्षेत्रों की माटी से, कितने क्षेत्रों की? 7 क्षेत्रों की, सिद्ध क्षेत्रों की माटी से, तीर्थ क्षेत्रों की माटी से जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा का अभिषेक करना चाहिए। सम्मिश्र कर तीर्थराज की माटी, क्या सम्मिश्र कर तीर्थराज की माटी हम लेके आते हैं। चंपापुर, पावापुर, गिरनार जी इत्यादि अनेक क्षेत्रों की मिट्टी लेके आते हैं और पंचकल्याणकों में प्रतिमा की शुद्धि पहले उससे होती है। 7 क्षेत्रों की माटी, यानी क्षेत्र का प्रभाव क्षेत्र पर पड़ता है। वहां की माटी स्थापित कर देते हैं। अब भले ही आप शक्ति नगर में पंचकल्याणक कर रहे हैं, लेकिन शक्ति नगर का पंचकल्याणक नहीं है, ये सम्मिश्र कर और पाव। क्यों? वहां की माटी हमने यहां स्थापित कर दी है। क्षेत्र का प्रभाव क्षेत्र पर। अब आता है क्षेत्र का प्रभाव काल पर पड़ता है। क्षेत्र कैसा है, वहां का काल अलग होता है। क्षेत्र कैसा है? आप जयपुर में रात्रि की 8 बजे तक उजाला रहता है? आप चले जाइए हमारे मध्य प्रदेश में 7 बजे अंधेरा छा जाता है बरसात के दिनों में। 5 घंटे पहले सूर्यास्त हो जाता है और 5 घंटे बाद सूर्योदय होता है। तो इतना प्रभाव, क्षेत्र का प्रभाव काल पर पड़ता है। क्षेत्र कैसा है, वहां के अनुसार भी काल, सब जगह एक से प्रभाव नहीं होते हैं, अन्यथा फिर सबके कार्य एक समान होने लगेंगे। तो क्षेत्र का प्रभाव काल पर भी पड़ता है और क्षेत्र का प्रभाव भाव पर भी पड़ता है। क्षेत्र के अनुसार भाव लगेंगे। आप मंदिर के परिणाम अलग होंगे, घर के परिणाम अलग होते हैं, दुकान के परिणाम अलग होते हैं, सिनेमा घर के परिणाम अलग होते हैं, तीर्थ क्षेत्र के परिणाम अलग होते हैं। आचार्यों ने लिखा, एक व्यक्ति घर पे बैठ के जाप करता है, एक व्यक्ति मंदिर में बैठ के जाप करता है, एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठ के जाप करता है, एक व्यक्ति वन में बैठ के जाप करता है, एक पर्वत पर बैठ के जाप करता है, एक तीर्थ क्षेत्र में जाके जाप करता है, एक अक्षय क्षेत्र में जाके जाप करता है, एक सिद्ध क्षेत्र पर जाके जाप करता है। आचार्य कहते हैं सिद्ध क्षेत्र पर जाप करने वाले को सबसे अधिक फल मिलता है। किसका? क्षेत्र का प्रभाव भावों पर, क्योंकि क्षेत्र अधिक विशुद्धि को जन्म देते हैं। आया था? क्षेत्रों पर जो विशुद्धियां होती हैं इतनी अत्यधिक होती हैं, आप पाएंगे क्षेत्र का प्रभाव क्षेत्र हो गया। अब क्षेत्र का प्रभाव क्षेत्र पर पड़ता है, इसलिए हम जैन समाज में बात करते हैं कि जैन समाज क्या करे, परस्पर में जैन के पास रहोगे उसके विचारों का प्रभाव आपके घर तक आएगा। हमारे यहाँ पर भक्तामृत स्तोत्र हो रहा है, इस भक्तामृत स्तोत्र की वर्णन पूरे शक्ति नगर में नहीं, पूरे जयपुर में कर रहे हैं। इससे पूरा शक्ति नगर ही नहीं, पूरा जयपुर, अभी तो पूरा जयपुर ही नहीं, पूरे मध्यलोक में वर्णाए जा रही है। आचार्य श्री कहते हैं कि ये समय के अंतर्गत ये बुद्धगल परमाणु 7 राजू, तो ठीक है 14 राजू गमन कर जाते हैं, एक समय आता है।
और 14 राज्यों में बैठा दिया। हम यहाँ नमस्कार करते हैं, हमारा नमस्कार श्रद्धालय पहुंच जाता है। आए जो मैंने भाव बनाए वे भाव परमाणु श्रद्धालय तक पहुंच जाते हैं। हम यहीं बैठे रह जाते हैं। हम यहाँ पर भक्तांबर पढ़ रहे हैं, हमारे भक्तांबर के परमाणु हमारे मकान तक, हमारे परिवार तक, हमारे घर तक पहुंच जाते हैं। आचार्य श्री नमोस्तु, आशीर्वाद दीजिए। क्यों? महाराज श्री हमारा बेटा विदेश में है, वो आशीर्वाद मांग रहा है। अरे बेटा विदेश में आशीर्वाद यहाँ क्या करेगा? यानी जी आशीर्वाद के परमाणु, मन की शक्ति इतनी है कि यहाँ मन से आशीर्वाद दिया जाएगा और तत्काल एक परमाणु वहां पहुंच जाएंगे। तुम्हारा फोन बाद में पहुंचे, लेकिन मेरे मन के परमाणु पहले वहां पहुंच जाए। सुनो, अब आता है काल का प्रभाव द्रव्य पर। काल का प्रभाव द्रव्य पर कौन से काल में जन्म हुआ है? काल कैसा था उस समय? काल जिस समय जन्म हुआ है उस समय ग्रह दशा क्या थी? नक्षत्र कौन सा था? काल का प्रभाव द्रव्य पर। चंद्रमा कहां था? सूर्य कहां था? शनि कहां था? राहु केतु कहां था? सूर्य उच्च पर था कि नीच पर था? पाप ग्रह अधिक थे कि पुण्य ग्रह अधिक थे? शुभ ग्रहों की दशा कैसी थी? अशुभ ग्रहों की दशा कैसी थी? बलाबल कैसा था? इन सबको देख करके भी, क्योंकि काल का प्रभाव भी द्रव्य पर पड़ता है, स्पष्ट हो जाता है। बिना जो ज्योतिषाचार्य है अपने आप बता देता है कि दिन का जन्म है कि रात का जन्म है। इस वर्ष में जन्मा है, किस वर्ष में जन्मा है, इसके कैसे प्रभाव? द्रव्य पर प्रभाव पड़ता है काल का। अभी सूर्य ग्रह के समय बताया कि उसका इतना रिएक्शन पड़ता है कि उसके प्रभाव में आने से अनेकों प्रकार की बीमारियां संभव हो जाती है। तात्पर्य काल का प्रभाव द्रव्य पर पड़ता है। यदि वीर निर्वाण महोत्सव की बेला हमारे भावों को उज्जवल बनाती है, द्रव्य को पवित्र करती है। शरद पूर्णिमा का जब चांद आता है, ओ ज्ञानी, जब शरद पूर्णिमा का चांद आता है तो भोजन की थाली तू छत पर रख देता है, अमृत टपकेगा। अरे अमृत टपके ना टपके, और जब सूर्य ग्रहण होता है तो भोजन बनाना बंद कर देता है। हाँ? क्या हुआ? जब शरद पूनम का चांद आया तो रात्रि में भी तूने दूध छत पर रख दिया, खीर छत पर रख दी। लेकिन जैन व्यक्ति ऐसा नहीं करते हैं, वो जानते हैं कि रात्रि भोजन पाप है। आया ध्यान में? जो औषधियां कैसी होती हैं? सूखी हुई होती हैं, उन औषधियों को रखा जाता है। बाकी मेरा है किसी को मत रखो, स्वयं जाप करने बैठ जाओ, तो सब कुछ रखे। नहीं है, काल का प्रभाव द्रव्य पर पड़ता है। शरद पूर्णिमा का चांद प्रभाव डालता है और प्रभाव है। आप देखिए आज से विद्यासागर जी महाराज शरद पूर्णिमा के जन्मे हैं, ज्ञानवती शरद पूर्णिमा की जन्मी है, प्रभाव है। काल का भी प्रभाव द्रव्य पर। काल का प्रभाव क्षेत्र पर पड़ता है। काल वहां कैसा है, वहां का क्षेत्र वैसा होगा। कहीं पर ग्रीष्म काल अधिक पड़ता है, वहां का क्षेत्र सूखा रहेगा। कहीं पर शीतकाल अधिक पड़ता है, वहां का क्षेत्र वैसा रहेगा। कहीं वर्षा काल अधिक पड़ता है, वहां का क्षेत्र वैसा रहेगा। काल के अनुसार क्षेत्र हो जाता है, फिर काल के अनुसार भाव होते हैं। ग्रीष्म काल अधिक पड़ रहा है, जीवों के भाव में उतार चढ़ाव ज्यादा होता है। समशीतोष्ण काल है, भाव वैसे बनते हैं। वर्षा ऋतु का काल है, भाव वैसे बनते हैं। हमने पर्यूषण साल में 3 बार आते हैं, हमने बरसात के पर्यूषण ही क्यों चले?
पर्यूषण पर्व वर्ष में 3 बार आता है, हम बरसात का ही क्यों चुने? इसलिए चुना है कि बरसात में समशीतोष्ण मौसम रहता है। इस मौसम में साधना भाव अच्छे रहते हैं, भाव अनुकूल बन जाते हैं। तुम बरसात में 5 उपवास कर रहे हो, क्या गर्मी में कर पाओगे? क्या नहीं कर। जितनी धर्म साधना बरसात में हो जाती है, उतनी धर्म साधना ऋतु में नहीं होती है। तो काल का प्रभाव भावों पर भी पड़ता है। अब भाव का प्रभाव द्रव्य पर। सुशील जी क्या कर रहे हैं? वो औषधि कूट रहे हैं और नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं। अब भाव का प्रभाव द्रव्य पर। मां क्या कर रही हो? रोटी बढ़ा रही हो। ये भक्तांबर क्यों चल रहा है? ये भक्तांबर के पाठ का प्रभाव रोटी में जाएगा। मैंने देखा है बचपन में, मेरी दादी माँ थी, वो क्या करते थे कि जाता चालू है, गेहूं डालती जा रही है, उस गेहूं के साथ ही ग्रुप पकवान की गिनती चल रही है, उसी के साथ ही 12 खाना चल रही है। ये क्यों? भाव का प्रभाव द्रव्य पर। सत्य मानना पड़ेगा। आज नहीं तुम 1000 बार सिद्ध करके देखना, बुंदेलखंड में यदि साधु अधिक बनते तो उसका कारण है कि उनके पारिवारिक संस्कार इतने अच्छे मिलते हैं, वो जन्म से मिलते हैं। अब मैं स्वयं देखूं कि मेरी दादी माँ जो 2-2 किलो 3-3 किलो पीसती थी रोज को, तो उसमें भी क्या कहीं प्रभुपाद की विनती पढ़ रही, 12 भावना पढ़ रही, निर्वाण कार्य पढ़ रही, सब क्षेत्रों को नमस्कार कर रही, पूरी सामायिक कर रही, सबका सब 1-2 घंटे तक पूरे पाठ और ज्यादा साथ में चलता था। तो भावों का प्रभाव द्रव्य पर पड़ता है। और आज हम क्या करते हैं? सीधा बाजार से मंगा लिया। अब पता नहीं कितने तुला उसमें पिस गए, कितने जीव उसमें पिस गए हैं। तुम शुद्ध खा रहे, क्या खा रहे, कोई जुड़े गए नहीं है। अब भाव आए कहां से? आए कहां से? बुंदेलखंड में साधु बनने का कारण एक है कि वहां पर ये भावों का प्रभाव द्रव्य पर पड़ता है। मां के भाव बेटे को प्रभावित करते हैं। भाव का प्रभाव द्रव्य पर, भाव का प्रभाव क्षेत्र पर। अब क्षेत्र कितना या सुख हो, अपन क्या करते हैं? जाप अनुष्ठान करा देते हैं, पाठ करा देते हैं। घर में 2-2, 3-3 घंटे जिनवाणी का स्वाध्याय हो रहा हो, जिनके घरों में 6-6 घंटे स्वाध्याय हो रहा हो, घर में दादी माँ में 3 सामायिक रोज कर रही हैं, मालाएं रोज चल रही हैं, व्यक्ति स्वाध्याय कर रहे हैं। भाई प्रभाव तो जाएगा कहां? जब घर में बैठकर कोई एक व्यक्ति भी जाप कर रहा है तो उसकी जाप का प्रभाव उसी में तो पड़ेगा। यदि घर में बैठ के पाप होता है तो पाप का प्रभाव भी उसी घर में पड़ता है, और जाप होती है तो जाप का प्रभाव भी उस घर में पड़ता है। समझ गए? तो जाप का प्रभाव भी पड़ता है और पाप का प्रभाव भी पड़ता है, और आपका प्रभाव भी पड़ता है। आपका प्रभाव पड़ेगा, जाप का प्रभाव पड़ेगा, पाप का प्रभाव पड़ेगा। हम जो करेंगे उसी का प्रभाव तो पड़ेगा। द्रव्य भाव का प्रभाव भाव पर। हमारे भाव दूसरे के भावों को बनाने में साधक हैं। विभा सागर जी भक्तामर स्तोत्र पढ़ा रहे हैं, सबके भाव भक्तामर को पढ़ने के हो रहे हैं। मानतुंगाचार्य ने भक्तामर लिख दिया, हम सब भक्तामर पढ़ रहे हैं। उनके भावों का प्रभाव मुझ पर पड़ा, मेरे भावों का प्रभाव आप पर पड़ रहा है। भावों का प्रभाव भाव पर, भाव का प्रभाव द्रव्य पर, भाव का प्रभाव क्षेत्र पर, भाव का प्रभाव काल पर। भाव अच्छे हैं तो काल अच्छा हो जाता है। कोई भी काल रहने दो, यदि भाव तुम्हारे उत्कृष्ट हैं तो वे काल को पराजित कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। हमारे यहाँ तत्पर सूत्र में आचार्य ने लिखा है, द्वधिकादि गुणा नाम तो 2 अधिक गुण वाला होना चाहिए। बंदित को परिणाम में कौशल क्या? बंदित कहो, बंध में 2 अधिक परमाणु चाहिए। यदि यहाँ पर
जिसके परमाणु अधिक होते हैं वह अपने रूप नीचे वाले को प्रणमन करा लेता है। आया ध्यान में? अपने रूप प्रणमन करा लेता है और जिसके परमाणु कम होते हैं वह प्रणमन कर जाता है। ये बात परम सत्य है भाई। जो अधिक शक्ति वाला होता है वह कम शक्ति वाले को अपने में प्रणमन करा लेता है। मान के चलिए एक 5 किलो के गुड़ की ढेली है, ठीक है, वह ठेले में से उतारते समय क्या हुई, या ये कहिए आंधी चली और कुछ थोड़ी सी धूल ढेली पर गिर गई, तो क्या कहा जाएगा कि गुड़ पर धूल जमी है, गुड़ पर धूल जमी है। अब वो धूल भी होगी तो गुड़ के भाव बदलेगी। और यदि 50 ग्राम गुड़ है और रेती में गिर जाए तो रेती में चला गया। यानी जिसके परिणाम अधिक उज्जवल होते हैं वह कम परिणाम वाले को अपने रूप प्रणाम कर लेता है, और जिसके परिणाम अधिक बुरे होते हैं वो कम उज्जवल परिणाम वाले को अपने रूप प्रणाम कर लेता है। दोनों तरफ सिद्धांत है। इसलिए प्रभाव किसका है, किस पर है, कैसा है। तो 16 प्रकार समझ गए आप? कितने प्रकार समझाया? 16 प्रकार से। द्रव्य का प्रभाव द्रव्य पर 1, द्रव्य का प्रभाव क्षेत्र पर, द्रव्य का प्रभाव काल पर, द्रव्य का प्रभाव भाव पर 4, फिर क्षेत्र का द्रव्य पर, क्षेत्र का काल पर, क्षेत्र का भाव पर, क्षेत्र का क्षेत्र पर 8, फिर काल का प्रभाव द्रव्य पर, काल का प्रभाव क्षेत्र पर, काल का प्रभाव काल पर और काल का प्रभाव भाव पर। ये 12, फिर भाव का प्रभाव भाव पर। मेरे भाव कैसे हैं, सामने वाले के मैं वैसे भाव बना दूंगा। व्यक्ति तुम्हारा शत्रु भी क्यों ना हो, यदि तुम 6 महीने तक निरंतर अच्छे भाव बनाते रहो तो सामने वाले के भाव अच्छे बन ही जाएंगे। नियम से अच्छे भाव बनेंगे, नियम से उज्जवल भाव बनेंगे। माँ तेरा बेटा कितना ही खराब हो पर तू अच्छे भाव रखना, तेरे बेटे के भाव तेरे प्रति अच्छे हो जाएंगे। माँ तेरे दूध का प्रभाव बेटे पर अड़क पड़ेगा और पालन करने वाली गाय के दूध का प्रभाव अलग पड़ता है। क्यों? द्रव्य का प्रभाव और प्लस भाव का प्रभाव। सुन गया नहीं? द्रव्य का प्रभाव प्लस भाव का प्रभाव बेटे पर पड़ रहा है और गाय के दूध में द्रव्य का प्रभाव प्लस भाव का प्रभाव। ओह, युद्ध में बेटा गया महाराज, सुना तुमने सप्तऋषि की कहानी? 2 बेटों का जन्म हुआ, बेटों ने दीक्षा ले ली, फिर 2 बेटों का जन्म हुआ, बेटों ने दीक्षा ले ली, फिर 2 बेटों का जन्म हुआ, फिर बेटों ने दीक्षा ले ली। 8 वर्ष के होते ही पिता चिंतित था, आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो बेटे जन्म लेते हैं वही दीक्षा क्यों ले लेते हैं? किसी ने बता दिया कि मां गर्भ से ही उन्हें बैराग का पाठ सिखाती है, जन्म से ही उन्हें ज्ञान और बैराग की बातें बताती है। उन्हें एक ही बात कहती, मुनि बनना, मुनि बनना, मुनि बनना। दूध पिलाते समय एक ही भाव बनाती है, भोजन कराते समय एक ही भाव बनाती है। ओहो ज्ञानियो, जब मैं सोलापुर में था कहना ही क्या है, वहां के जी मुझे आहार कराते थे, बोलते महाराज अनशन स्वरूपोऽहम् निराहार स्वरूपोऽहम्। स्वरूप मेरा अनशन है, क्या वैसे उनकी मां शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तितोसी। हे बेटे तू शुद्ध बुद्ध निरंजन है, ऐसा पाठ पढ़ाए और बेटा मुनि ना बने, क्यों ना बनेगा? तो प्रिय आत्मन क्षेत्र का प्रभाव भी द्रव्य पर पड़ता है। आचार्य विद्यासागर महाराज
कई बार राजस्थान वासियों ने कहा महाराज आप चलिए। कहते भाई मेरी दुकान यहीं पर अच्छी चलती है, बुंदेलखंड में ही अच्छी चलती है। जब यहाँ पर सोने के सिक्के मिलते हैं, तात्पर्य यह है कि भाव का प्रभाव कैसा पड़ता है। आगे जब बेटे का जन्म हुआ, राजा ने उस 7वें बेटे को जन्मते ही मां से जुदा कर दिया, तो अपने धाय को सौंप दिया कि धाय तुम पालन करना, क्योंकि मेरा राज्य कौन चलाएगा। जब सभी दीक्षा लेते जाएंगे तो कौन सा राज्य चलाएगा। तो मां ने कहा इसकी जिम्मेदारी भी मैं लेती हूं, ये 7वां बेटा राज्य चलाएगा। लेकिन पिता को संदेह रहता था, इसलिए गाय का दूध पीता था। बेटा गाय का दूध पिलाना, मां का दूध नहीं पिलाना। ठीक है, मां ने बहुत कुछ सिखाया, राज्य चलाने की, तलवार चलाने की सब कलाएं सिखाई मां ने। लेकिन जिसने मां का दूध ना पिया उस पर प्रभाव कितना पड़ेगा। युद्ध में गया बेटा, जाते जाते मां ने क्या किया, छोटी सी ताबीज बांध दी बेटे के गले में। बेटे जब कोई आपत्ति आए तो इस ताबीज को खोल लेना और पढ़ लेना। बेटा युद्ध में जा रहा था, गया, युद्ध में देखा कि सामने बड़े बड़े शत्रु सेना है और पीठ दिखा करके भागने की नौबत आई। तब तक उसने देखा कि ताबीज दी थी मां ने, ताबीज में क्या लिखा, ये पीठ दिखाने की नौबत क्यों आ गई छत्री पत्र होने के बाद, क्योंकि बेटे तूने मां का दूध नहीं पिया है, तूने मां का दूध नहीं पिया है। मां के दूध के साथ तेरे अंदर छत्राणी का दूध पीती तो तेरे अंदर छत्री पने के भाव होते, तूने तो गाय का दूध पिया है, इसलिए उसी के भाव हैं दूध में, इसलिए वह वीरत्व तो तेरे पास नहीं कोई शत्रु सेना का सामना कर सके। जा बेटे, तेरे 6 भाई जिस पथ पर चले हैं तू उसी पथ पर चल जा। तेरे 6 भाई मुनि बन चुके हैं, अब तेरा भी वही पथ है। और बेटा क्या करता है, वहीं से रास्ता मोड़ देता, वन की ओर चल देता है। प्रिय आत्मन, ये कह रहा हूं प्रभाव। आज ध्यान देना, आज साधु लोग इतना शुद्ध आहार क्यों लेते हैं। जितना शुद्ध आहार लेंगे उतने शुद्ध परिणाम रहेंगे। आहार ही शुद्ध नहीं होगा तो विचार शुद्ध नहीं होता है। तब प्रभाव चले हम आगे की ओर। मत्वेदी नाथ तव संस्तवनम मैद। मत्वेदी नाथ तव संस्तवनम मैद। मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति। चेतो हरिष्यति सतां नलिनीतलेषु मुक्ता फलद्युति। मुक्ता फलद्युति। फलद्युति द्युति नहीं, द्युति। मुक्ता फलद्युति मुपैति ननूत बिंदु। मत्वेति नाति तव संस्थावनं मयेद। मत्वेति नाति तव संस्थावनं मयेद। मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्।
चिदो भैरी स्थिति सतां नलनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननो दिविन्दो मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननो दिविन्दो मत्वेति नाति तौ संस्थावनं मायेद मारभ्यते तनुधिया पितावः प्रेमावत् चितो भैरिष्यति सतां नलनी दलेषु चितो हरिष्यति सतां नलनी दलेषु जरा जोर से उच्चारण करिए पूरी भावना के साथ। चितो हरिष्यति सतां नलनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननो दविन्दो पुनः उच्चारण पहले हम करेंगे फिर आप। मत्वेति नास्ति तौ संस्थावनं मायेद मारम्भ्यते तनुधिया पितावः प्रभावात् चितो हरिष्यति सतां नलनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननो दिविन्दो मत्वेति मत्वा इति मत्वा मान करके इति मत्वा ऐसा मान करके कैसा मानकर ऐसा मानकर कि आप का स्तवन भव के पाप अंधकार को नष्ट कर देता है। पूर्व काव्य से जुड़ना ऐसा मान करके। तौ संस्तवनम आपका संस्तवन क्या मान करके सात्विक काव्य को मान करके। समझ गए ना? जो बात सात्विक काव्य में कही है उस बात के अनुसार उसमें कहा कि आपके संस्तवन से भव के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा मान करके तौ संस्तवनम आपका संस्तवन आपका स्तोत्र आपकी स्तुति आपकी पूजा तो आपका संस्तवन ये भक्तामत मेरा नहीं है। मानतुंगाचार्य कहते मेरा नहीं है तो आपका है। किसका है? हे आदिनाथ स्वामी ये संस्था आपका है। जैसे हमारे दिलीप कुमार बोलते महाराज ये भवन आपका है, आपका है भाई। समर्पण का भाव यही तो कहलाता है, यही समर्पण का भाव कहलाता है। तव संस्तवन ये स्तव आपका है, स्तोत्र आपका है, मानतुंगाचार्य का नहीं क्या? अरे ज्ञानी महापुरुष होते हैं, दानी पुरुष होते हैं, वे ही कहते हैं सब आपका है। क्या कहते हैं?
आपका है। जिसकी चीज होती है, यदि पूछा जाए प्राय करके लोग, मैं तो अधिकांश था, बेटा ये किसका बालक है, किसका मकान है, हमारा सब आपका है। बोले स्वयं की महिमा नहीं बखानते, ये अभिमान नहीं लादना चाहते हैं कि मेरा कहना अभिमान का सूचक है, संकल्प विकल्प का सूचक है। ममेदम इति विकल्पम, ये विकल्प क्यों, ये मोह क्यों? मुझे मोह नहीं है, मुझे मेरे स्तोत्र से मोह नहीं है, इसलिए तव संस्तवनम, आपका संस्तवन है। माया मेरे द्वारा इदम आरभते, मेरे द्वारा तो प्रारंभ किया जा रहा है, स्तव तो आपका ही है। क्या है? स्तुति तो आपकी ही है, भक्ति तो आपकी ही है, स्तोत्र आपका ही है, मेरे द्वारा तो प्रारंभ किया जा रहा है। ये कहलाता समर्पण की धारा। बिना समर्पण के भक्ति का द्वार खुलता ही कहां है? कैसा वो समर्पण? मुझसे पूछते ये चीज मेरी, आपसे पूछे ये चीज मेरी, आचार्य कहते नहीं आपका है, मेरे द्वारा तो आरंभ किया जा रहा है। और कैसा? तनु दिया, दिया बुद्धि के द्वारा, तनु दिया कुछ अल्प बुद्धि के द्वारा, प्रारंभ किए जाने पर भी तव प्रभावात, आपके प्रभाव से। किसके प्रभाव से? स्तोत्र आपका है तो आपके ही प्रभाव से क्या करेगा ये स्तोत्र? मेरे द्वारा तो मात्र प्रारंभ किया जा रहा है, मैं स्तोत्र मेरा नहीं है और मेरा इसमें कोई प्रभाव नहीं है। समझ रहे हैं? सुन रहे हैं? मेरा इसमें कोई प्रभाव नहीं है, मेरी इसमें कोई शक्ति नहीं है, मेरा इसमें कुछ भी अंश नहीं है, मात्र मैंने तो प्रारंभ किया है। अब स्तोत्र है आपका, प्रभाव भी आपका। क्या? प्रभाव भी आपका, स्तोत्र भी आपका, मात्र मेरे द्वारा तो प्रारंभ किया गया है। और आपके प्रभाव से जो कुछ भी होगा आपके प्रभाव से होगा। मेरी लेखन का चमत्कार नहीं है, मेरी कलम का चमत्कार नहीं है, मेरे पौद्गलिक शब्दों का चमत्कार नहीं है कि मातुंगाचार्य ने इतनी महान रचना कर दी। बिल्कुल गलत। आचार्य कहते हैं महान प्रभु मुझे ना मिलते तो रचना महान हो कैसे जाती। मैथिली शरण कहते हैं मुझे राम ना मिलते तो मेरा महाकाव्य कैसे बन जाता साकेत। यदि साकेत को महाकाव्य बनाया है, यदि राम के स्थान पर रावण का काव्य लिख देता, वही महाकाव्य न कहता। प्रिय आत्मन, जब महान पुरुषों के सन्निधान से, अग्नि के प्रभाव से तवा प्रभावित हो जाता है, तवा के प्रभाव से रोटी सिक जाती है, तो महापुरुषों के प्रभाव से आत्मा प्रभावित होती है। महान द्रव्य के प्रभाव से, महान क्षेत्र के प्रभाव से, महान काल के प्रभाव से, महान भावों के प्रभाव से आत्मा प्रभावित होती है। 16 एक कहलाता 16। समझिए आप 16 समझ गए? आपके लिए पानी में निचोड़ के बस में डालता है 16 नहीं हो जाता। 16 समझे? आज समझे ना? ये कहलाता 16। आज जो प्रवचन मैंने बताया, द्रव्य से द्रव्य की शुद्धि, द्रव्य से क्षेत्र की शुद्धि, द्रव्य से काल की शुद्धि, द्रव्य से भाव की शुद्धि, 4 प्रकार का। फिर इसी तरह से चारों में 4 का गुणा किया तब 16 बनता है। हमने तो केवल इतना मान लिया कि कपड़े पहन लेना 16 हो गए और कपड़े छू लेना 16 हो गए। ना किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, तुमने क्या मान लिया? तो ये आत्मन 16 की परिभाषा एक है। 16 प्रकार की विधा जिसमें है वो 16 कहलाता है।
तो ये फिर क्या होगा? तब प्रभाव, मुझ में तो अल्प बुद्धि है, लेकिन आपके प्रभाव से, प्रभाव आपका। अरे डिब्बा कहता है हे इंजन, मैं आपका ही हूं और आपके प्रभाव से आगे बढ़ूंगा। शिष्य कहता है गुरुदेव, मैं आपका ही हूं और आपके प्रभाव से ही आगे जाऊंगा। मेरा जो भी विकास होगा, मेरी जो भी उन्नति होगी, मेरी जो भी प्रगति होगी, वो सब आपके प्रभाव से होगी। मैं आपका हूं, मैं आपका हूं, आपके प्रभाव से। फूल कहता है डाली से, मैं आपका हूं और आपके प्रभाव से बढ़ रहा हूं। लहर कहती है सागर से, मैं आपका हूं और आपके प्रभाव से बढ़ रही हूं। लहर कहती है सागर से, मैं आपकी हूं और आपके प्रभाव से ऊपर रही हूं। यदि सागर नीचे ना होता तो लहर कहां ऊपर होती? यदि लहर ऊपर है तो सिद्ध करती है कि सागर नीचे है। लहर का ऊपर उठना सागर के नीचे होने का संकेत है। यदि सागर नीचे नहीं है तो लहर ऊपर उठती कहां से? आपके प्रभाव से। हे प्रभु, यदि मेरा नाम रोशन हो रहा है तो इसमें आपके कारण है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं। ये भक्ति की भाषा है। किसकी भाषा है? तब प्रभाव आपके प्रभाव से। चेतो हरिष्यति, चेता हरिष्यति, चित्त को हरण करेगा। ये स्तोत्र, ये स्तोत्र ध्यान देना। आज जगत में नाना प्रकार की चीजें होती हैं। मैंने पिछले चतुर्मास में देखा, गढ़ाकोटा में एक परिवार में सोना पानी बन रहा, घर में रखा हुआ सोना पानी बन रहा, घर में जगह जगह अपने आप आग लग रही है। यानी जीवो व्यक्ति नाना प्रकार के मंत्र तो कर लेता है, लेकिन सन्मंत्र करके नहीं जानता है। तो ऐसे जीव हैं कि नाना प्रकार के कुमंत्रों के प्रभाव से दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, लेकिन समंत्रवत कहते हैं ये मेरा आपका स्तोत्र है। चेतो हरिष्यति, चित्त को हरण करेगा। किसके? सज्जनों के चित्त को। हो सकता है इनकी दृष्टि में दुर्जन कोई हो ना, क्या इनकी दृष्टि में कोई दुर्जन हो ना, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। गुणग्राह्यो ही सज्जना। सज्जन कौन कहलाते हैं? तो आदि पुराण में जिनसे नाचार्य लिखते हैं, गुणग्राह्यो ही सज्जना। जो गुण को ग्रहण करने वाले होते हैं वे सज्जन कहलाते हैं। और सज्जनों का चित्त हरण करेगा, वित्त हरण नहीं करेगा। क्या धन को हरने के लिए स्तोत्र नहीं बनाया है, मैंने रूप के हरने को स्तोत्र नहीं बनाया है। नाना प्रकार के आज मंत्रों का प्रयोग व्यक्ति करते हैं। कोई किसी को बस में करने के लिए, कोई किसी की धनहानि करने के लिए, कोई किसी का व्यापार रोकने के लिए नाना प्रकार के मंत्रों का प्रभाव छोड़ते हैं। लेकिन ये सज्जनों के चित्त का हरण करेगा, यानी उनका मन पाप में नहीं जाएगा, उनका मन इससे आकर्षित होगा और प्रभावशाली बनेगा, बलशाली बनेगा। नलनी दलेसु, नल्ली माने कमली, दल माने पत्ते। जैसे कमल के पत्रों पर उद्बिंदु जल की बूंदें ननु यम से मुक्ता फलद्युति मोती के फल की तुलना पाते हैं। प्रिय आत्मा, सरोवर में कमल के पत्ते खिले हुए हैं और शीत ऋतु का मौसम है, जब औस के कण उस पर गिरते हैं ऐसे चमकते हैं कि मोती चमक रहे हैं। पानी की भी बूंदी अगर गिर पलाश के पत्तों पर मोती तुल्य दमकती है, चमचम चारू चमकती है। यही सोच प्रारंभ किया, मंगल गीतारंभ किया। सज्जन
हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सज्जन खुश हो जाएंगे, स्वयं प्रसन्नता पाएंगे। प्रिय आत्मन, सज्जन खुश हो जाते हैं। ऐसा महान स्तोत्र, आहा, पानी की बूंद है, बूंद तो पानी की है, लेकिन गिरी कहाँ है? ये तो देखो कहाँ गिरी है। पानी की वही बूंद तुम्हारे पास है। यही पेंसिल तो तुमने सबको बांटी है, यही कापी तो तुमने सबको बांटी है, और यही किताब सबको बांटी है। अरे उसी पेंसिल से तुमने दिन भर का व्यापार लिख दिया, उसी पेन से एक साधु ने शास्त्र लिख दिया। पानी की बूंद तो एक ही है, वही पानी की बूंद केले में जाती है, कपूर बन जाती है। पानी की बूंद सीप में जाती है, मोती बनती है। गन्ने में जाती है, मधुर बन जाती है। नीम में जाती है, कड़वी बन जाती है। नींबू में जाती है, रसायन बन जाती है। प्रिय आत्मन, वही पानी की बूंद गाय पी लेती है तो दूध और घी बन जाया करती है तो पानी की बूंद, है तो पानी की बूंद। अक्षर तो वही है, अक्षर तो वही है। उसी अक्षर के लिए तुमने समाचार पत्रों में पहुंच दिए। वही अक्षर साधु ने उनका प्रयोग किया, जिनवाड़ी बनते चले गए। अक्षर वही है, उद्गल की शक्ति वही है। प्रयोग कहाँ हो रहा है, कहाँ पहुंच रहे हैं? इसलिए सुनो ज्ञानियों, सौरभ पीछे मत देखो, आगे देखो, तुमको देखने वाला कोई और है। देखो, वह पानी की बूंद की तरह, पानी की बूंद यदि पलाश के पत्ते पर ना गिरती, कमल के पत्ते पर ना गिरती तो शोभा ना पाती। ये मेरे अक्षर की बूंदें, मेरी भक्ति की बूंदें, मेरे शब्दों की बूंदें। हे जिनेंद्र देव, आप जैसे कमल पत्र पर ना गिरती, कमल का पत्ता निर्लेप होता है। कमल के पत्ते की उपमा क्यों थी? क्योंकि कमल का पत्ता, राजेंद्र जी तालाब में देखना, आज इतना पानी है, कमल का पत्ता ऊपर है। रात भर में 5 फीट पानी गिर जाए तो कमल का पत्ता 5 फीट और ऊपर पहुंच जाएगा, जल के भीतर नहीं जाएगा। कमल निर्लेप होता है, पानी को छूता नहीं है, अवध अस्पृष्ट होता है। आया ना? आत्मा वैसी है, आत्मा वैसी है। जैसे नलिनी का पत्ता होता है वैसी आत्मा है। ऐसे सताम सज्जनों की आत्माओं पर जब ये जाएगी तो ग्रहण करेगी। हे जिनेंद्र देव, ये पानी की बूंदों की तरह मेरे अक्षर की बूंदें, मेरे भावों का जल, मेरी श्रद्धा का जल, मेरी आस्था का जल, मेरी स्तुतियों का जल जो है, ये पानी की बूंदों की तरह। कमलनी के पत्ते तो आप, यदि आप पर ना गिरती, अन्य जगह गिर जाती। अरे ज्ञानी, सुबह सुबह से पानी भरा और वो एक पानी भगवान के मस्तक पर डाल दिया, वो गंगों तक बन गया, और एक पानी अपने चरणों में डाल दिया, कहां गया? विचार कीजिए, जो जिनेंद्र भगवान के मस्तक पर जल डाला वो गंदों तक बन गया, और जो आपने अपने शरीर पर डाल दिया नाली में चला गया। क्यों? पानी की बूंद थी, पानी की बूंद का प्रभाव नहीं है, प्रभाव तो जिनेंद्र देव का है। प्रभाव इन शब्दों का नहीं है, प्रभाव इस मानतुम का नहीं है, प्रभाव तो जिनेंद्र देव आपका है। क्या? यदि लोटे का वही पानी तुमने जिनेंद्र भगवान के चरणों में डाल दिया है, अभिषेक कर लिया है, पूज्य हो गया, पावन हो गया, जो सत्य मेरे स्तुतियों में चले गए वे मेरे पावन हो गए, वे मेरे पावन हो गए। अरे ये क्या लिखा? श्वास श्वास में तुझे बसाए। कभी कभी लगता है स्तुति लिखने में मुझे 1 दिन लगा होगा, दूसरा दिन नहीं लगा होगा, और एक दिन में भी मुश्किल से 2 घंटे लगे होंगे, तो मेरे 2 घंटे बेधन्य हो गए। वो शेष कहाँ गया? कितना समय कहाँ चला जाता है? कितने शब्द बोलते हैं सब चले जाते हैं, क्योंकि वे
उसी पानी की तरह जो भगवान के माथु पन्ने गिरे। प्रिय आत्मा मुक्ता फलक द्युति मोतियों की उपमा को पाते हैं। अरे जिनेंद्र देव, जब पानी की भी बूंद कमली के पत्ते पर पड़ जाती है और वह मोतियों की उपमा को पा लेती है, तो फिर मेरे ये शब्द आपकी स्तुतियों में रचे गए हैं और आपके प्रभाव से क्या ये मोतियों की उपमा को नहीं पाएंगे? क्या स्तुतियों की उपमा को नहीं पाएंगे? क्या स्तोत्रों की उपमा को नहीं पाएंगे? अवश्य पाएंगे। प्रभाव आपका है। जब एक कमल अपना प्रभाव दिखाता है तो पानी की बूंद को मोती बना देता है। सीप प्रभाव दिखाती है तो पानी की बूंद को मोती बना देती है। फिर आपके प्रभाव से ये मेरा स्तोत्र वीतराग स्तोत्र बन जाए। आपके प्रभाव से मेरा स्तोत्र सर्वज्ञता को जन्म देने वाला बन जाए। आपके प्रभाव से ये स्तोत्र सम्यक दर्शन का जन्मदाता बन जाए। आपके प्रभाव से यह स्तोत्र सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का जन्मदाता भी बन जाए। तो वे प्रभु, इससे बड़ी और क्या विशेषता होगी? समझ गया भाव? ऐसा महामंगलकारी भाव इसमें उतार के रख दिया है कविराज। धन्य है परम कवि रत्न, धन्य है मां गंगाचार्य जैसा कवि इस सृष्टि पर और कौन होगा? लिखा आकाश काव्य, लेकिन पूरे जगत में अमर हुए। ये महत्वपूर्ण नहीं कि कितना लिखा है, महत्वपूर्ण ये है कि कितना अच्छा लिखा है। ये महत्वपूर्ण नहीं कि कितना बोला। कोई कहते महाराज हम 1 घंटे बोल लेंगे, 2 घंटे बोल लेंगे। यानी बोलने 1-2 घंटे का प्रश्न नहीं है। 1 मिनट में भी तुम ऐसा बोल सकते जीवन भर याद रह सकता है और जीवन भर कल्याणकारी हो सकता है। और 1 घंटे में भी ऐसा बोल सकते कि कोई शब्द काम में भी ना आए। इसलिए प्रिय आगमन, समय हमारा पूरा हो रहा है। तो प्रभावात इस बात को नहीं भूलना, सदा याद रखना। आपके प्रभाव से, हे जिनेंद्र देव, आपके प्रभाव से मैं आरंभ कर रहा हूं। मैं नमोकार की जब आरंभ कर रहा हूं, आपके प्रभाव से फल देगी। मैं पूजा प्रारंभ कर रहा हूं, आपके प्रभाव से फल देगी। मैं जो भी अच्छा कार्य कर रहा हूं, आपके प्रभाव से फल देगा। ऐसी महामंगल कामनाएं यहाँ पर की गई है। तब प्रभाव याद रखना, सदा सदा याद रखना। द्रव्य का प्रभाव, क्षेत्र का प्रभाव, काल का प्रभाव, भाव का प्रभाव। योग्योपादान योगिने दृष्टा स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोव्यात्मता मता। स्वयं के द्रव्य क्षेत्र काल भाव के योग से मेरा आत्मा स्वयं परमात्मा बनेगा। इस महामंगल कामना के साथ आज का स्तोत्र पूरा हुआ। बोले श्रीमान गंगाचार्य महाराज की, आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य गणदेव